तो फंड फ्लो का चैप्टर चला था, 16 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब जो बात करेंगे, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में वही आपको चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट तैयार करना है और आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। पर इसमें ये बातें इंपॉर्टेंट हैं, जो इसमें जो अतिरिक्त सूचनाएं दे रखी हैं उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे किस तरीके से आपको चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट तैयार करना है, किस तरीके से आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। इसमें कहता है कि राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के 31 मार्च 2005-6 के चिट्ठे इस प्रकार से आपको दे रखे हैं, जिसमें आपको पेड अप कैपिटल, शेयर होल्डर फंड, पेड अप कैपिटल 2,20,000, 2,70,000, रिजर्व आपको 30,000 और 40,000, प्रॉफिट एंड लॉस आपको 39,690 और 41,220 दे रखी है। उसके अलावा करंट लाइबिलिटीज़ दे रखी है, क्रेडिटर 39,000, 41,660, बिल्स पेबल 33,790, 11,000 रुपये, बैंक ओवरड्राफ्ट 60,000 रुपये और डैश प्रोविजन फॉर टैक्स 40,000 रुपये, 50,000 रुपये दे रखी है। उसके बाद में प्रॉपर्टी दे रखी है 1,48,500, 1,54,250। मशीनरी में कहता है कि 1,12,950, 1,26,200। गुडविल में कहता है पहले में कुछ नहीं है, दूसरे में 10,000 रुपये। करंट असेट्स के बारे में कहता है स्टॉक 1,10,000 और 92,000। डेटर्स 86,160, 69,430। कैश एट बैंक 1,500 और 1,100। पेमेंट्स दे रखी है 3,370 और 1,000 रुपये। आपसे कहता है कि 31 मार्च 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में 26,000 रुपये का लाभांश चुकाया गया तथा एक अन्य कंपनी संपत्तियां 50,000 में क्रय की गई, जिसका भुगतान पूर्ण प्रदत्त अंशों में किया जाना है। क्रय की गई संपत्ति इस प्रकार से थी, जिसमें स्टॉक 21,640 का, मशीनरी 18,360 की, गुडविल 10,000 रुपये की थी। इसके अतिरिक्त वर्ष में 5,050 रुपये लागत का संयंत्र क्रय किया गया। वर्ष में राशि इस प्रकार अप्लिक किया गया है, संपत्ति पर 4,250, मशीनरी पर 10,760। बच्चों, इससे पहले सबसे पहले हमें तैयार करना पड़ेगा चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट को देखने से प्रतीत होता है कि इसमें करंट असेट, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक और प्री पेमेंट्स, ये आपकी करंट असेट्स इसने क्वेश्चन में खुद नहीं बता रखी है। और जो करंट लायबिलिटीज़ आपको दे रखी है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये हमारी करंट लायबिलिटीज़ है। आपको आपकी करंट असेट्स दे रखी है, आपको आपकी करंट लायबिलिटीज़ दे रखी है। इसकी सहायता से आप क्या करोगे कि आप अपना वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट तैयार कर लोगे। वर्किंग कैपिटल स्टेट तैयार करने के बाद में आपसे इंक्रीज वर्किंग कैपिटल आएगी 42,530 रुपये की आपकी इंक्रीज वर्किंग कैपिटल आएगी। अब जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे इसकी जो अतिरिक्त सूचनाएं आपको दे रखेंगे इसमें। तो इसमें सबसे पहले कहता है कि 31 मार्च 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में 26,000 रुपये का लाभांश चुकाया गया। ठीक है, इसलिए लाभांश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कुछ नहीं दे रखा। इसका संयोजन फंड फ्लो में और एडजस्टमेंट पेंडल अकाउंट में करेंगे। नेक्स्ट जो बात करता है वो करता है एक कंपनी संपत्तियाँ 50,000 में क्रय की गई, जिसका भुगतान स्टॉक में, मशीनरी में और गुडविल में किया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका संपत्ति अकाउंट, प्रॉपर्टी अकाउंट तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, प्रॉपर्टी अकाउंट तैयार करेंगे। प्रॉपर्टी अकाउंट में आपसे ये कहता है प्रॉपर्टी अकाउंट को तैयार करेंगे और प्रॉपर्टी अकाउंट में हम सब इसका तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम तैयार करेंगे इसका सबसे पहले हम तैयार करेंगे कौन सा, इसमें ये दे रखी है संपत्ति। ठीक है, तो इसमें आपको दे रखी है, ठीक है, तो इसमें आपको जो प्रॉपर्टी ये दे रखी है, एक इसका आ गया सबसे पहले आएगा इसका प्रॉपर्टी अकाउंट आप तैयार करोगे। प्रॉपर्टी अकाउंट तैयार करने के बाद में ओपनिंग बैलेंस दे रखे 1,48,500, क्लोजिंग बैलेंस दे रखे 1,44,250। ठीक है, इसके अलावा जो इसकी जो डेप्रिसिएशन जो उसमें जो आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है एक इसमें, हाँ, ओपनिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस बी डी 1,48,500 और क्लोजिंग बैलेंस आएगा बाई बैलेंस सी डी 1,44,250। उसके बाद में डेप्रिसिएशन इसमें दे रखा है, वो दे रखा है आपको 4,250 का। और ठीक है, और जो बैलेंसिंग फिगर में जो आएगी, जो आपकी जो संपत्ति आएगी वो परचेजिज आ जाएगी, लगभग इसमें परचेजिज आ जाएगी आपकी। इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी जो परचेजिज आ जाएगी वो आ जाएगी, ठीक है, इसका जोड़ लगाओगे तो इसमें बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे मशीनरी अकाउंट की। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1,12,950 और क्लोजिंग दे रखा है 1,26,200। तो इसमें जो मशीनरी अकाउंट है इसमें देखोगे टू बैलेंस बी डी 1,12,950, क्लोजिंग बैलेंस 1,26,200। डेप्रिसिएशन दे रखा है 10,000, डेप्रिसिएशन इसमें दे रखा है 10,760। ठीक है, डेप्रिसिएशन आ गया 10,760। उसके बाद में कहता है कि जो
हमने जो 50,000 का था उसमें उसमें जो मशीनरी थी 18,360 की थी, तो उसमें लिख देंगे टू मशीनरी, टू शेयर कैपिटल 18,360, और जो बैंक जो शेष बच जाएगा वो बचेगा परचेज टू बैंक 5,650। इसी तरीके से शेयर कैपिटल अकाउंट तैयार करोगे। ओपनिंग बैलेंस आएगा 2,20,000, क्लोजिंग 2,70,000। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस आएगा शेयर कैपिटल का, ये दे रखा है आपको 2,20,000 रुपये, 2,70,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद में इसका जो आपका मशीनरी की है 18,360 वो लिख दोगे, गुडविल के लिख दोगे 10,000, और बैंक के लिख दोगे 21,640। ठीक है, फिर उसके बाद में गुडविल अकाउंट तैयार करोगे। उसका ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 10,000 रुपये, और उसका टू शेयर कैपिटल में लिख दोगे 10,000 रुपये। उसके बाद में आप बनाओगे इसका एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है इसका 39,660, और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 41,220। डेप्रीसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी करोगे 4,250, डेप्रीसिएशन ऑफ मशीन करोगे 10,760, और रिजर्व एंड सरप्लस का जो डिफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व एंड सरप्लस का जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 30 और 40 का डिफरेंस करोगे वो आएगा 10,000 रुपये। और जो आपने लभान चुकाया 26,000 रुपये वो लिख दो, टू प्रपोज डिविडेंड लभान चुकाया 26,000 वो आ जाएगा। उसके बाद में जो इन दोनों का बैलेंस जोड़ दोगे 92,230 आ जाएगा। फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा 52,540। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करोगे तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन 52,540, इशू ऑफ शेयर कैपिटल आपका आ जाएगा 21,640, और उसके बाद में परचेज ऑफ प्लांट आ जाएगा 5,650, और पेमेंट ऑफ डिविडेंड 26,000 रुपये आ जाएगी, और इंक्रीज वर्किंग कैपिटल 42,530 आ जाएगी। तो आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट का तैयार हो जाएगा। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 में सिर्फ यही अतिरिक्त सूचना दे रहेगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, और उसके आप खाते तैयार कर लोगे, आपका खाता तैयार हो जाएगा। उसके अलावा हम जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 18 में आपको वैसे ही चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट और आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। ठीक है, और आपको सारे बैलेंस शीट आपको दे रखी है, जिसमें से आपको जो छाट लोगे हमारी करंट असेट्स कौन सी हैं, डेटर है, स्टॉक है, बिल्स रिसीवेबल है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है। इसी तरीके से आपकी सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पीबी हैं, लाइबिलिटीज़ फॉर एक्सपेंसेस है, प्रोविजन, ठीक है, लाइबिलिटीज़ फॉर ऑफ एक्सपेंसेस है। ये आपकी करंट लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं। तो करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ की सहायता से आप इसका चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट तैयार कर लोगे। अब जो बात करने वाली जो बात है, इंपॉर्टेंट बात है, वो है इसकी अतिरिक्त सूचनाएं। अतिरिक्त सूचना में जो आपको चीज़ें दे रखी हैं उनकी सहायता से आप क्या करोगे, उनकी सहायता से आप फंड फ्लो स्टेटमेंट और एडजस्टमेंट पेंडल अकाउंट तैयार करोगे। सबसे पहले देखो इसमें टैक्सेशन और इसमें प्रपोज डिविडेंड आपको दे रखा है, इसको हम क्या करेंगे, इसको नॉन करंट लायबिलिटीज मान के इसको करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है कि 2005 में भूमि का एक टुकड़ा बेचा गया तथा लाभ की राशि पूंजी संचय में जमा करवा दी गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट तैयार करेंगे। इसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट का 2,00,000 रुपये और 1,70,000 रुपये दे रखे हैं। तो टू बैलेंस BD 2,00,000, बाई बैलेंस शीट 1,70,000 रुपये। टू कैपिटल रिजर्व, जो कैपिटल बैलेंस शीट में देखोगे जो कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट दे रखी है वो 20,000 रुपये हैं, तो इसमें लिख देंगे टू कैपिटल रिजर्व 20,000 रुपये, और जिसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा बाई बैंक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 50,000 रुपये से आ जाएगा। ठीक है, तो 50,000 रुपये से इसका जो बैलेंस वो आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। एक प्रकार से ये आपकी क्या होगी, एक प्रकार से आपकी ये सेल होगी से। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट क्लियर। अब उसके बाद बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। एक मशीन जो 10,000 में बेची गई, मशीन का अभिलिखित मूल्य 12,000 रुपये था, मशीन पर 10,000 रुपये का ह्रास अभिलिखित किया गया। हम क्या करेंगे, हमें इसका प्लांट एंड मशीन अकाउंट तैयार करेंगे। इसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 80,000, क्लोजिंग बैलेंस 2,00,000, टू बैलेंस BD 80,000, बाई बैलेंस CD 2,00,000 रुपये करेंगे। उसके बाद में हम करेंगे इसमें सबसे पहले इसमें जो लॉस, मतलब इस पर जो डेप्रिसिएशन है, इस पर 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन है। ठीक है, 10,000, एक मशीन 10,000 में बेचेगी, तो मशीन का अभिलिखित मूल्य 12,000 रुपये था। तो 10,000 की मशीन थी, 10,000 बेचेगी, अभिलिखित मूल्य 12,000 रुपये था, मतलब 2,000 का लॉस हुआ। तो बाई लॉस ऑन सेल ऑन प्लांट 2,000 रुपये, और वो डेप्रिसिएशन में आ जाएगा, क्रेडिट में डेप्रिसिएशन आ जाएगा उसका 10,000 रुपये का, और जो इसका जो बैलेंसिंग फिगर में इसकी परचेज आ जाएगी 1,42,000 रुपये। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है विनियोग व्यापारिक विनियोग है लाभांश के रूप में 3,000 रुपये प्राप्त हुए, जिसका 1,000 रुपये अधिकरण के पूर्व के लाभों से थे, जिन्हें विनियोग खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट तैयार करेंगे। तो टू बैलेंस BD 20,000 रुपये और बाई बैलेंस CD आपको दे रखा है
30,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद में इसमें कहता है कि विनियोग व्यापारिक विनियोग 3,000 रुपये प्राप्त हुए, जिसमें 1,000 रुपये अधिग्रहण से पूर्व के थे, इन्हें विनियोग खाते में जमा करवा दिया। तो बाई डिविडेंड रिजर्व 1,000 रुपये दिखा देंगे, और उसका जो डिफरेंस आएगा टू परचेज 11,000 रुपये, उसको हम दिखा देंगे फंड फ्लो में, परचेज आ जाएगी 11,000 की। ठीक है, उसके बाद में 20,000 रुपये का अंत में लाभांश 2005 में चुकाएगा। तो हम क्या करेंगे, प्रपोज डिविडेंड अकाउंट तैयार करेंगे। ठीक है, और उसका फिर जो पेंडल में आएगी, पेंडल में, और जो फंड फ्लो में आएगी, फंड फ्लो में पिछले क्वेश्चन की तरह उसका तैयार कर देंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम टैक्सेशन अकाउंट तैयार करेंगे। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, उसके बारे में कुछ नहीं दे रखा, पर हम ये मानेंगे पिछले वर्ष का आयकर, इस पिछले वर्ष का आयकर इस बार चुकाएगा। टू बैंक में 40,000 दिखा के इसका पेंडल का बैलेंसिंग फिगर कर लेंगे। ठीक है, इसमें जो टैक्सेशन में जो पेंडल की अमाउंट पेंडल में चली जाएगी, और जो फंड फ्लो में जानी है वो फंड फ्लो में चली जाएगी। दोबारा सुन लीजिए, जो प्रोविजन फॉर टैक्स है, इसका ओपनिंग 40,000 रुपये दे रखा है, क्लोजिंग 50,000 रुपये, इसका खाता तैयार करेंगे, और ये मानेंगे पिछले वर्ष का लाभांश इस वर्ष चुकाया गया। ठीक है, इसके अलावा फिर हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट पेंडल अकाउंट तैयार करेंगे, और उसके बाद में हम फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करेंगे। इससे आपकी जो फंड फ्लो ऑपरेशन आएगा, इससे आपकी सेल्स, परचेज, वो सारी की सारी चीज़ में वो लिख देंगे। इसके अलावा जो डिविडेंड रिसीव्ड है, 3,000 रुपये का लाभांश प्राप्त हुआ है, उसको वो दिखा देंगे। डिविडेंड रिसीव्ड में 3,000 रुपये इसको अलग से दिखा देंगे। बाकी सारी की सारी वही चीज़ें हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इसको घर से करने की कोशिश करना। 17 नंबर क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, इसके एडजस्टमेंट मैंने आपको सारे समझा दिए हैं। ठीक है, सिर्फ इसमें एक ये चीज़ है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 1,000 रुपये अधिग्रहण से पूर्व के हैं, वो इसके इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में चले जाएंगे, और जो 3,000 रुपये उसका वो प्राप्त हुआ है तो फंड फ्लो के सोर्सेज में चले जाएंगे। धन्यवाद।